वैसे इतना तैयार होके क्यों आई हो? I think I should leave. अच्छा अच्छा रुको, आई एम सॉरी। चलें? कहाँ? एक ऐसी जगह जहां से मैं हमेशा डूबते सूरज को देखता हूँ। लेकिन मुझे डूबते सूरज को नहीं देख, मुझे रोशनी में। ओहो ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन इस दफा तुम मेरे साथ चल रही हो, किसी और गाड़ी में नहीं। लेकिन क्यों? ताकि अब की बार तुम अपनी डेस्टिनेशन नहीं बल्कि डेस्टिनी चेंज करो। चलें? तुम्हें मेरे साथ बैठ के बुरा तो नहीं लगा? नहीं। आप आज कैब नहीं चला रहे? उस दिन मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं कैब नहीं चला। झूठ क्यों बोला आपने मुझसे? झूठ नहीं, एक्चुअली बहाना किया था तुम्हें बुटीक ड्रॉप करने के लिए। And you said that you are trustworthy. I still say I'm trustworthy. खैर छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ अपने बारे में बताता हूँ। हम दो भाई हैं और बहन कोई भी नहीं है, और भाभी और अम्मी से तो तुम मिल ही चुकी हो। बाबा और बड़े भाई जो हैं वो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ बिजनेस ज्वाइन करूँ। वो एक हाउसिंग स्कीम पे काम कर रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और अभी तक तो यही है, और क्या बताऊं। एक बात कहूं, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। वो कैसे? वो ऐसे कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमारी फुटबॉल टीम ने नेशनल चैंपियनशिप जीती, हमारे घर एक खुशी आने वाली है। मेरा मतलब है मैं चचा बनने वाला हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन एक बात कहूं, कोई भी इंसान किसी अच्छे या किसी बुरे वाकये का सबब नहीं होता। ये सब अल्लाह ताला की मर्जी होती है। बचपन से हमने यही सुना था। बहरहाल बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे तुमसे हमेशा बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। हम यहाँ क्यों आए? यहाँ मैं अक्सर आता हूँ जब मेरा जिंदगी की गहमा गहमी से दिल भर जाता है और सुकून की तलाश होती है। बेटा, ये वही नोट है जो तुमने मुझे दिया था जब तुम अपनी बुटीक पे मेरी कैब में गई थी। इस नोट से तुम्हारे साथ होने का एहसास होता है। ये नोट हमेशा मेरे पास ही रहेगा। चलो तुम्हें एक और जगह दिखाता हूँ। यहाँ से मैं अक्सर डूबते हुए सूरज को देखता हूँ, बहुत सुकून महसूस करता हूँ। तुमने अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया ईवान। क्या हुआ? मेरे पापा भी बिजनेसमैन और मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद।
फर्स्ट ईयर में थी तब मामा और पापा का डाइवोर्स हो गया। बस आई एम सो हैप्पी मान के तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया और अपनी ज़िंदगी मुझसे शेयर की। मगर क्या तुम जानती हो कि तुम में एहसासात और जज्बात की कमी नहीं है। अक्सर जिन लोगों ने माजी में मोहब्बत नहीं देखी होती ना, वो खुद भी इस एहसास से आ रही होती। शायद ज़िंदगी उन्हें इमोशनलेस और स्ट्रॉन्ग बना देती। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर हो, लेकिन इमोशनलेस नहीं। मेरा नहीं ख्याल। आप कैसे कह सकते हैं? तुम्हारी आंखें कहती हैं। इंसान लाख छुपा लेना, अगर उसकी आंखें सच जाहिर कर देती तो फिर सच बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? क्या तुम मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझती? हारे वैसा कुछ भी नहीं। मतलब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मैंने ऐसा कब कहा है? ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? मैं मोहब्बत करना ही नहीं चाहती। हाँ, मोहब्बत करनी थोड़ी पड़ती है, तब तो हो जाती है। इंसान को तो पता ही नहीं चलता वो कब किसके आगे दिल हाथ रखेगा। लेकिन मेरी मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं, और जिस मोहब्बत का अंजाम ना हो, उसका आगाज भी नहीं होना चाहिए। क्यों अंजाम नहीं? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, तुमसे निकाह कर। निकाह? मेरे बारे में कुछ भी जाने बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया आप, मुझसे निकाह करने का? मैंने तुम्हें एक इंसान की हैसियत से जान ली है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आई डोंट केयर अबाउट योर बैकग्राउंड। मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में देखा है और जाना है। तुम्हारा बात करने का अंदाज, तुम्हारा उठना बैठना, यही इस बात की गवाही है कि तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। बस और क्या जानना है मुझे? अब तो बस मुझे तुम्हारी हाँ का इंतज़ार है।